Good morning, student. This is class 6. Today we will start chapter 8, decimals. Before starting exercise 8.1, I explain you the meaning of decimals. Decimal आप समझते हैं, वन से भी लेस यूनिट को एक्सप्रेस करने में हम डेसिमल का यूज करते हैं. जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 रुपीज 65 पैसे हैं, तो हम लिखेंगे रुपीज 2.65. मीन्स ये जो डेसिमल है ये 1 रुपीज से कम मिलेगा 65 पैसे की, क्योंकि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज होता है. तो इन पैसे को हमने कहाँ में लिया? डेसिमल में. इस तरह जिस भी यूनिट में 1 से कम मूल्य होती है वो हम डेसिमल में लिखते हैं. जो हमारे पास पढ़ने की जो टेक्निक है, जैसे हम 1 स्टैंड से लिखा तो डिजिट को हम 1 स्टैंड में मैंने ये लिखा 5, तो ये 52 रुपीस हो गए, ये वंस और ये टेंस. और डेसिमल प्लेस वैल्यू में आप लिखते हैं, यहाँ टेंस बोलते हैं और यहाँ टेंस. ये जो डिजिट आएगी टेंस THS, ये 100, इसमें वंस नहीं होता है क्योंकि इसका मतलब होता है 1/10. इसको हम 10 पार्ट से 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10th पार्ट ऑफ द 1, इसलिए हम इसको 10 से लिखते हैं. या 100,000, इसमें 1 से नहीं होगा. ओके बेटे, 1 तो डायरेक्ट इधर चल जाएगा कंप्लीट 1 होने पर. तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 167, जो कि हमको केवल बुक में ही करना है और टेबल में फिलअप करना है. डायग्राम्स दिया हुआ है और टेबल में हमको फिलअप करना है. मैं आपको समझा देता हूं बेटे. सी द बुक, सी द क्वेश्चन. एक्सरसाइज 8.1, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द गिवन टेबल. ये टेबल यहाँ पर रही है, ये क्वेश्चन हमें बुक में करना है. अब यहाँ 100 टेंस वंस और ये टेंस जो 1/10 मैंने भी आपको बताया. अब ए और बी दो क्वेश्चन है, दो फिल इन द ब्लैंक्स. ए में देखिए 10 की 3 ट्रिपलेट दी हुई है. ये 1 जो डायग्राम है इसमें 10 है. अगर आप काउंट करेंगे तो 10 20 30 टेंस में आ गया आपका. टेंस कितने हैं? 30. और वंस कितने हैं आपके? वंस में 1. तो अब अपन टेबल में लिखेंगे 100 है ही नहीं, तो आपकी टेबल है इधर 100, यहाँ टेंस, ये वंस और यहाँ टेंस लिखा हुआ. आ गया समझ में आपको? अब हम टेबल फिलअप करेंगे. केवल ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. देखिए 100 में हमने लिख दिया 0. ये ए पार्ट है ना, ए वाले ए के लिए 100 नहीं है 0. टेंस में कितना है? 3 और वंस में है 1, मतलब 31 हो गया. 30 + 1 31 और टेंस में 2, तो ये आ गया आपका. मतलब अगर हम इसको लिखते हैं तो 31.2 आएगा. 1/10 में 1/10 मतलब 0.2. अगर हम इसको लिखे एक्चुअल तो 31.2 बनता है. ये आपके नॉलेज के लिए होता है. सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आएगा, ये 100 का एक बंच दिया हुआ है, तो 100 में कितने हो गए? 100. कितने बंचे हैं? 100. और टेंस कितना है? 1. टेंस का भी कितना है? 1. तो ये टेंस 1 से है नहीं तो 0, मींस 110 हो गया. और टेंस में हमको दिया हुआ है 4. इस प्रकार ये हो गया 110.4. ये मेरे नॉलेज के लिए आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, जो हमको बुक में करना था. इन दोनों जगह में हमको फिलअप करना है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट write the following decimal in the place value table A, B, C and D. इस place value table में आपको लिखना है. अब हम क्या करेंगे? डिजिट A, B, C के अपने टेबल सेम रहेगी. टेबल में यहाँ पर आपके सामने ACB रहने देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा. टेबल आपको बनाना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. और यहाँ पर हमारे पास डिजिट यहाँ रहेगी आपकी गिवन डिजिट है ना, जो हमको दी गई है. जैसे ए में हमको दिया हुआ है और 10 मींस 1/10. ओके बेटा, ए में डिजिट दिया है 90.4. अब 10th में आ गया आपका 4 और वंस में 9, 10th में हो गया 19.4. बी में हमको दिया है 0.3. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. ये 100 0 है, इसमें कुछ नहीं.
जहां जो डिजिट नहीं होती वो जीरो लिख देते हो। 1/10 और 100 में इधर जीरो है और 0.3 भी है, 0.3। सी में आपको दिया गया है 10, ओनली 10, राइट बेटा। सी में हमको क्या दिया है? 10। यस, देन सी हियर, सी इज 10 मींस वंस 0 और 10 में 1, इधर भी 0, ये सब 0 है। ये तो हमारी डिजिट है जो आपको दी गई है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको लिखा है ना बेटा, गिवन डिजिट। दिस इज गिवन डिजिट। एंड लास्ट डी में क्वेश्चन में दिया 205। 205 में हम देखिए, अब आप ये टेबल यहां पर क्लोज हो जाएगी। 1 में 5, 10 में 0 और 100 में 2 इधर 0, ये हमने इनको लिख दिया, राइट। जहां पर डेसिमल प्लेस नहीं है वहां 0, जो प्लेस वैल्यू खाली होती है उसको 0 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पीछे आंसर शीट में भी टेबल बनी हुई है, आप मिला सकते हैं। आप सेम कॉपी में लिखिए जो क्वेश्चन में बोर्ड पे बता। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो सी द प्लीज क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. Write each of the following a decimal. A 7/10. A में हमको दिया है 7/10, मतलब ये पॉइंट वाली डिजिट है, मींस 0.7, ये 7/10 क्योंकि 10 से इस तरह आपको फैक्टर ऑफ लिखना है। इधर क्वेश्चन में दी गई डिजिट उधर से आएगा। बी हमको दिया हुआ है 2 10s एंड 9 10s। 2 10s का मतलब होता है 20.9 ones, तो 20.9, ऐसे आपको ये बी। नाउ सी में हमको दिया है 14.6 मींस 1414.6। डी में है 102 ones, डी 102 ones। लाइन में कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। एंड ई 600.8, तो ई हमारे पास आएगा 600.8। दैट इज द आंसर। Very clear? Now next, question number 4. आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर कॉपी कंप्लीट करते जाएंगे बेटा। क्वेश्चन ब्लैक से, आंसर ब्लू से। राइट इज ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। फर्स्ट ए 5/10, ए 5/10 means 0.5, 5 tenths। B 3 plus 7/10, 3 plus 7/10 means 3.7, 7/10 means 0.7। Next 200 plus 60 plus 5, C 200 plus 60 plus 5 plus 1/10 means 265 से कंप्लीट हो जाता आपका पॉइंट 1/10, यहाँ पर क्या है 1.1। दैट इज आंसर। इस तरह आपको रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू एंड चेक द आंसर शीट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 में जो डेसिमल दिए हुए हैं उनको फ्रैक्शन में लिखना है। सी है हाउ वी राइट फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म, और लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना अगर वो कैंसिल होता है तो। फर्स्ट 0.6, तो हम इसको लिखेंगे 6/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, 1 डिजिट है तो 1 0, अगर 2 डिजिट होगी तो 2 0 आता है। अब ये 2 से रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस मतलब उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 3 6, 2 5 10,
इट विल बिकम 3/5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, अगेन यू विल गेट 0.6। बी में आपको दिया गया है 2.5 मीन्स इट विल बिकम 25/10। डेसिमल रिमूव करते हैं, उसका 1 और 1 डिजिट वंस की ओर देखना है, उधर कितने भी डिजिट हो, इधर के डिजिट डेसिमल प्लेस के लिए काउंट करना है। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, लोएस्ट टर्म में रिमूव करेंगे ना, 5 5 या 25, 5 2 या 10, इट विल बिकम 5/2। नेक्स्ट सी में हमको दिया गया है 1.0। क्या डिजिट दी हुई है बेटे? यस 1.0। तो 1.0 हम लिख देंगे 1.0 मीन्स 10/, ये हो गया 10 डेसिमल रिमूव किया और इसका 1 और ये 0, 1 0 से 1 0, 1/1 मीन्स 1। इस तरह रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, between which two whole numbers on the number line are the given number line, which are the whole numbers is nearer the number। देखिए आपको नंबर लाइन दी है 0 से लगाकर 12 तक, ओके। और ये जो नंबर है ये कहां पर है आपको बताना है, और ये भी बताना है कि which of the whole numbers is nearer the number। ये होल नंबर कौन से होल नंबर के पास है? होल नंबर आप जानते हैं, नंबर्स which are start from 0, 0.2 3 4 5 6 7 and yes, these numbers are part of whole numbers। Those numbers will start from 0। It is question number 7। सी बहुत इजी। फर्स्टली वी ड्रॉ द नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 number line you have given in the question in your book। अब A में है 0.1। A आपको क्या दिया हुआ है बेटा? 0.1। अब सॉरी 0.8। 0.8 अब हमको नंबर लाइन में बताना है, तो आपको एक और बात बताऊंगा कि यहाँ 0। अब 0 से 1 10 पार्ट में डिवाइड होता है, आप इस स्टेप में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे बना रहता है। तो 0.8 जो होगा वो ये 5 6 7 और 8 यहाँ पर आएगा। दिस इज 0.8। अब ये कौन से और नंबर के नियर है? तो ये है नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 1। ये नंबर किसके नियरेस्ट है? 1 के। किस तरह आपको नेक्स्ट है 5.1 बी, दिस वाज द ए, अब बी 5.1 तो 5 यहां आएगा, फिर 5 को 6 10 पार्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 5.1 यहां पर है, ये 5.1 और ये 5.1 कौन से नंबर के नियर है? 5 के। नियरेस्ट टू 5। इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपको 7 के करना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 0.2 0 1.9 1.1 2.5। अब आपको इसी तरह नंबर लाइन बनाना है आपको। देखिए ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 एंड पूरी नंबर लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। ए में हमको क्या दिया है? 0.2। अब मैं आपको एक ही बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को बना जाता है। देन 0.2 will come here, this is 0.2। ये नंबर लाइन पर हमने शो किया। इसके बाद आपको बताना है 1.9। तो 1.9 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे 2 आ जाता है, तो 1.9 यहां पर आ गया। इस तरह आपको रेस्ट ऑफ द नंबर बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 you will do it for the homework and this exercise right now we have completed question number 10 for homework। ओके बेटा 9 तक आप फेल में 8 तक फेल में कर लेंगे। अच्छा 9 questions for your 9 and 10 these 2 questions for your homework
ये फेक कॉपी में आप नहीं करेंगे, ये अपन क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। दीज 2 क्वेश्चन 9 and 10 फॉर्म होगा, नहीं आएंगे तो हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 और यही आपका होमवर्क भी है। थैंक यू वेरी मच।